हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12, यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ ऑल क्लासेस के बढ़िया और शानदार वाले लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ हमारा एक सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल है विच इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर हमारी हिंदी मीडियम की टीम बढ़िया तरीके से क्लास 6 से क्लास 12 तक के बच्चों के लिए, जो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और अपना दिल्ली बोर्ड, ये 5 स्टेट बोर्ड जो हिंदी मीडियम वाले हैं ना, इनके लिए बढ़िया वाली क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है। तो अगर आप हिंदी मीडियम में है तो आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर पढ़ाई कर सकते हैं। और रही बात नोट्स की, तो आप पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर विजिट करके। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे आपको इंस्टॉल करने के लिए मिल जाएगी। आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाने के लिए आया हूं। मेरा नाम है जीशान, आई एम योर मैथ्स मेंटोर। आप सभी को आज बढ़िया सा सेशन लेकर लाया हूं। आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना है भाई, किस चीज के, क्लास 12th। जी हाँ, क्लास 12th प्रोबेबिलिटी लास्ट चैप्टर है हमारा। वी विल बी अटेम्प्टिंग एग्जाम्पल 15, 16, 17, 18। जी हाँ, 4 एग्जाम्पल्स हम करेंगे और इन एग्जाम्पल्स में बेसिकली आपको पता है कि हम कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ के आ रहे हैं। हमने अभी पढ़ा है थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। 2 चीजें हमने अच्छे से पढ़ी हैं। बेसिकली सैंपल स्पेस, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस से शुरू किया था, फिर हम आए थे थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पर और फिर हम आए थे बेस थ्योरम पे। ये भाई आपके लिए क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से पढ़ो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, तसल्ली से पढ़ के खत्म करते हैं इसको, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 15 से अ पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब। एक आदमी है जिसने कंस्ट्रक्शन जॉब ले रखा है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक, 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक, 0.32 that the construction job will be completed on time if there is a strike. Determine the probability that the construction job will be completed on time. भाई देखो, सबसे पहली बात है इन जैसे क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज होती है ना, बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती है। कई लोग सोचते हैं कि क्वेश्चंस हम कर ही नहीं पाएंगे सर, क्विट कर देते हैं, पर क्विट नहीं करना है। सुनो, सबसे पहली बात आपको निकालना क्या है, डिटरमाइन दी प्रोबेबिलिटी दैट दी कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी डन ऑन टाइम, विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। इसको ए मानो, खत्म करो, इसको ए मानो। अपन लिख देते हैं लेट ए बी द प्रोबेबिलिटी, लेट ए बी द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इसको ए मान लेते हैं। लेट ए बी द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, लेट ए बी द प्रोबेबिलिटी दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, ठीक है सर। कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, ठीक है, ये ए मान लिया। अच्छा सुनो, ध्यान से सुनना, एक और चीज है, देखो जो जॉब है, कंस्ट्रक्शन जॉब है, वो टाइम पे खत्म होगी। ध्यान से सुनना। जी सर, क्या कहीं भी आपको ऐसा दिख रहा है कि विल नॉट बी कंप्लीटेड ऑन टाइम? नो सर, ऐसा कहीं भी कोई शब्द नहीं है, ठीक है। दूसरा जो इंसिडेंट हो रहा है वो है स्ट्राइक, तो आप बी लेट करो, लेट बी द प्रोबेबिलिटी, लेट बी बी द प्रोबेबिलिटी that the strike will happen, that the strike will happen, ठीक है, that there is strike, that there is strike, ठीक है। अपन ने क्या करा, B अपन ने मान लिया कि स्ट्राइक हो रही है, B is the probability that the strike will happen। अच्छा एक चीज और सुनो, स्ट्राइक होना B है, स्ट्राइक ना होना, क्या ये इस चीज का मेंशन है इस पूरे क्वेश्चन में? यस सर, इफ देयर इज नो स्ट्राइक, और अगर नो स्ट्राइक है तो हमें ध्यान से सुनना, देखो अगर बी लेटर स्ट्राइक होने को शो कर रहा है तो बी डैश स्ट्राइक ना होना शो करेगा, ठीक है। और हमें पता है अगर एक काम का होना और ना होना दोनों की प्रोबेबिलिटी को हम क्या करें सर, प्लस कर दें,
दोनों की प्रोबेबिलिटी को हम क्या करें, प्लस कर दें तो इक्वल टू में 1 आता है सर। ये बात तो बिल्कुल डिसाइडेड है ना? डन सर, क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो बी अगर प्रोबेबिलिटी है दैट दी स्ट्राइक विल हैपन, तो बी डैश क्या होगी सर? बी डैश होगी दैट दी स्ट्राइक विल नॉट हैपन। बी डैश इज स्ट्राइक विल नॉट हैपन, स्ट्राइक विल नॉट हैपन, है ना? प्रोबेबिलिटी यहां से हटा ही देंगे, विल नॉट हैपन, ठीक है। लेट ए डिनोट्स दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब इज डन, है ना? ए प्रोबेबिलिटी नहीं, लेट ए रिप्रेजेंट्स लिख लेता हूं, दैट लेट ए इंडिकेट्स, let A indicates that the construction job will be completed on time. Let B indicates that the construction job, that the strike will not happen, that the strike will happen. B dash is a strike will not happen, ठीक है। तो अब सुनो मेरी बात ध्यान से, बस इसके अलावा आई गेस आपको अब किसी और चीज की ऐसे जरूरत पड़ेगी नहीं, मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। सुनो ध्यान से जी सर। द प्रोबेबिलिटी आर 0.65, ये किस चीज की प्रोबेबिलिटी है? दैट देयर विल बी स्ट्राइक। बी क्या है? देयर विल बी स्ट्राइक। तो अगर प्रोबेबिलिटी निकाली जाए बी की, बी क्या है? बी है देयर विल बी स्ट्राइक, बी इज देयर विल बी स्ट्राइक, प्रोबेबिलिटी नहीं, प्रोबेबिलिटी हटा दी अपन ने, इरेज कर दी। बी मतलब स्ट्राइक होगी, बी की प्रोबेबिलिटी स्ट्राइक होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें दी गई है 0.65, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्राइक इज देयर 0.65। अच्छा, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश यानी स्ट्राइक नहीं होगी, ये कैसे आएगा सर? 1 माइनस बी। भाई अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश यानी स्ट्राइक नहीं होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इज इक्वल टू 1 माइनस पीबी, 1 माइनस पीबी, सर ये करना पड़ेगा, है ना? और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.65 है, तो पीबी डैश क्या आएगा सर? पीबी डैश आएगा 1 माइनस 0.65, दैट विल बी 0.35। तो ये क्या आएगा? 0.35, ठीक है, डन है। हाँ सर, तो ये 0.35 हो गया, लिख लो बेटा ये 0.35। कोई दिक्कत है यहां तक? नो सर, ठीक है, आगे चलते हैं। इतना क्लियर है? हाँ। अच्छा, लेट ए इंडिकेट्स दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, ठीक है। क्या ये वाली कोई चीज बात कर? अच्छा, ये क्या है? व्हाट इज दिस? 0.80 पढ़ते हैं। 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। इसका क्या मतलब है? ध्यान से सुनो। 0.80 क्या है, मैं समझाता हूं आपको। 0.80 ये अपना प्रोबेबिलिटी है, किस चीज की प्रोबेबिलिटी है ये भी बता देता हूं, ध्यान से सुनना जी सर। ये प्रोबेबिलिटी है सर, किस चीज की प्रोबेबिलिटी है? ये प्रोबेबिलिटी है 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम मतलब ए, तो ये प्रोबेबिलिटी है ए की, ठीक है। 0.80 क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन जॉब इज कंप्लीटेड ऑन टाइम। कब? व्हेन देयर इज नो स्ट्राइक। नो स्ट्राइक तो ये है बी डैश, व्हेन देयर इज नो स्ट्राइक यानी बी डैश, जब नो स्ट्राइक हो, जब आपको एक कंडीशन दी गई हो, ये आपको 0.80 दिया गया। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं बड़े आराम से समझा रहा हूं, ठीक है। डन है? हाँ सर। 0.32 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज अ स्ट्राइक। भैया 0.32 क्या है? ध्यान से सुनो। 0.32 है प्रोबेबिलिटी दैट द वर्क विल बी कंप्लीटेड। प्रोबेबिलिटी यानी कि वर्क कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी यानी वर्क कंप्लीट हो जाएगा ऑन टाइम। ए क्या है? ए इंडिकेट्स दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। 0.32 क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज अ स्ट्राइक। इफ देयर इज अ स्ट्राइक मतलब बी इंडिकेट कर रहा है ना देयर इज अ स्ट्राइक। यस सर, तो ये बी के साथ आएगा। समझ गए? हाँ सर समझ गए। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। अच्छा, अपन से पूछा क्या क्या है? व्हाट इज टू बी फाउंड, क्या निकालना है? व्हाट इज टू बी कैलकुलेटेड, ये बताओ। तो आओ ये बताते हैं तुमको कि निकालना क्या क्या है, ठीक है। ध्यान से सुनना जी सर।
अब हमें निकालना है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, यानी पीए निकालना है। पीए हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो भैया यहां बेस थ्योरम तो लगना नहीं है। क्यों नहीं लगना है? बेस थ्योरम एक अलग कंडीशन की बात करता है, एक अलग ही चीज है भाई, वो अलग ही चीज है भाई, सातवें आसमान की बात होती है उसमें। तो सर पी ए निकालना है। आओ पी ए निकालते हैं। कैसे सर? फॉर्मूला याद करो, प्रोबेबिलिटी थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या कहता है थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी? सर थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी कहता है पी ए इज इक्वल टू, ठीक है ध्यान से सुनना जी सर, पी ए इज इक्वल टू। अब आपको थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद भी होगा, तब भी आप हो सकता कि इसको ना कर पाओ, हो सकता, ऐसा नहीं है कि 100% मैं श्योरिटी से कह दूं कि आप कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? देखना, अपन को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, ठीक है। थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी अपन यूज करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा जी सर। अब कैसे करें सर? मैं बताता हूं, इजी होता है तरीका, मैं बताता हूं, सुनो। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए। किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए सर? ए की। अब अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए तो आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट करनी है। ध्यान से सुनना जी सर। कब बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट करनी है जब ई 1 हो जाए। है देखो अपने पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन ई 1, अरे ई 1 क्यों कर रहा हूं यार, बी 1 करो ना, यहां तो बी 1 है। B1, जब B1 काम हो जाए तो यहां पर पहले B1 काम तो करो। हाँ सर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 वर्क है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 पहले, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 जो काम है B1 पहले तो वो होगा, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाद में। भैया ए काम क्या है? ए काम क्या? ए व्हाट इज ए काम है सर कि जॉब कंप्लीट हो गया। जॉब तो बाद में कंप्लीट होगा, पहले तो ये पता लगाओ कि B1 यानी स्ट्राइक होगी। मान के चलो स्ट्राइक हो गई सर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 मतलब स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन स्ट्राइक हैज हैपेंड, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्क A जब B1 काम हो गया। प्लस लगाओ बेटा, ठीक है सर। अब दूसरी कंडीशन क्या है? B1 क्या था? B1 था स्ट्राइक हो गई। अब B2 क्या है? B2 नहीं, सॉरी B1 क्यों लिखा है यार, B ही लिखना है, B1 नहीं है सर, B है सर, ठीक है, दिस इज B ओनली, ठीक है। PB यानी B इज द स्ट्राइक, B स्ट्राइक हो गई। तो स्ट्राइक जब हुई तब A की प्रोबेबिलिटी ये रहेगी, और जब स्ट्राइक नहीं हुई वो B डैश है। जब स्ट्राइक नहीं हुई वो है B डैश, यानी प्रोबेबिलिटी व्हेन स्ट्राइक इज नॉट हैपेंड यानी PB डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्क A व्हेन B डैश हैज हैपेंड। ये है सर काम, समझ गए? ये है मेन काम, ठीक है। क्लियर? आई गेस आपको क्लियर होगा इतना, ठीक है। मैंने फिर बोल देना है पी ए निकालना है बेटा, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या कहता है कि सर आपको काम कंप्लीट करना है टाइम पर, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है। तो भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाद में निकलेगी, पहले कंडीशंस तो देखो, काम कंप्लीट हो रहा है पर कब? जब स्ट्राइक होगी, जब स्ट्राइक नहीं होगी। तो पहले स्ट्राइक होगी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, पहले उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, और अगर स्ट्राइक हुई तो काम कंप्लीट होगा टाइम पर, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द वर्क ऑन टाइम व्हेन स्ट्राइक हैपेंस यानी व्हेन बी हैपेंस, ठीक है, डन। अब इसका उल्टा भाई, बी मतलब स्ट्राइक होना, अगर स्ट्राइक नहीं हुई तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश यानी स्ट्राइक नहीं हुई, डॉट यानी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द वर्क ऑन टाइम यानी ए व्हेन बी डैश हैज हैपेंड यानी जब स्ट्राइक नहीं हुई। बी डैश मतलब नो स्ट्राइक। सर इनकी वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। पीबी, पीबी मतलब स्ट्राइक होना, तो सर पीबी की वैल्यू है 0.65, ठीक है, 0.65 इंटू पी ए बाई बी, पी ए बाई बी इज 0.32, ठीक है। मैं आपको फिर से बताता हूं, जब स्ट्राइक होगी तो प्रोबेबिलिटी ये है, और जब स्ट्राइक होगी तब काम टाइम पे हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। जब स्ट्राइक नहीं होगी उस बात की प्रोबेबिलिटी ये है, जब स्ट्राइक नहीं होगी उस वक्त काम टाइम पे होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा सर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इज 0.35, ठीक है, 0.35 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी डैश, ए व्हेन बी डैश इज डन, यानी बी डैश का मतलब है स्ट्राइक नहीं हुई, तो सर उसका है 0.80, डन। ये सर रुक जाना, ए बाय बी, ये 32 है बेटा, 35 नहीं है, दिस इज नॉट 35, दिस इज 32,
ठीक है, चलो सर अब इसकी बेटा अपन को वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करना है। कर लोगे क्या? मैं होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है। डू इट बाय योर ओन, क्वेश्चन मार्क आंसर, ये आंसर आप खुद लाइए, ठीक है। डू इट बाय योर ओन, डू इट योरसेल्फ, DIY, ठीक है। चलो दूसरे क्वेश्चन पे चले। हाँ जी सर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, जो आंसर है उसको ऐड कर देना, आपको एग्जाम्पल 15 का परफेक्ट आंसर मिल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 16 आपके सामने है स्क्रीन पर, जल्दी से पढ़िए बेटा, रीड इट एक्सेप्ट। क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 16? जल्दी से पढ़ो। एग्जाम्पल नंबर 16 इज सेइंग बैग 1 कंटेन्स 3 रेड। लो भैया बैग बनाओ, मैं तो बैग की जगह एक पॉट जैसा बना देता हूं, बॉक्स जैसा, बाल्टी, बकेट, है ना। तो तुम थोड़ा सा सोच लो कि ये बैग 1 है, ठीक है। अब बैग 1 या बाल्टी 1 या बकेट 1 जो भी है, इसमें 3 रेड है सर, 3 रेड बॉल्स हैं, ठीक है। जस्ट राइट इट डाउन, 3 रेड और 4 ब्लैक हैं सर, तो 4 ब्लैक बॉल्स। डन है क्या? हाँ जी सर डन है, ठीक, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। एक और बैग है बेटा, बैग, ठीक है। उसमें कितनी रेड बॉल्स हैं? 5 रेड 6 ब्लैक, 5 रेड 6 ब्लैक, ठीक है। 5 रेड 6 ब्लैक, डन। यस सर, इसको इरेज करो, ठीक है, क्लियर है। हाँ, दिस इज बैग 1, दिस इज बैग 1, दिस इज बैग 2। बैग 1 को हमने नाम दिया E1, है ना, ये इवेंट 1 है, आप कह सकते हो दिस इज इवेंट 1। बैग 1 को चूज करो, मतलब इवेंट 1 को चूज करो। बैग 2 को चूज करो, मतलब इवेंट 2 को चूज करो। इवेंट 1 का प्रोबेबिलिटी मतलब बैग 1 को चूज करने का प्रोबेबिलिटी, इवेंट 2 को चूज करने का प्रोबेबिलिटी मतलब बैग 2 को चूज करने का प्रोबेबिलिटी, ठीक है सर। अब क्वेश्चन कह रहा है 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम 1 ऑफ द बैग्स। इन दोनों में से किस बैग से उठाई गई ये नहीं पता, लेकिन एक बैग को निकाला गया एंड इट इज फाउंड टू बी रेड। क्वेश्चन पलट दिया बेटा। अगर क्वेश्चन कहता है 1 बॉल इज सेलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल? बताओ कि ये क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये रेड बॉल है? समझ रहे हो भाई? इन दोनों में से किसी एक से, हमें नहीं पता किससे, किसी एक से एक बॉल उठाई गई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड? ऐसा क्वेश्चन होता तो टोटल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड होता, पर यहां कुछ और ही बात हो रही है। इन्होंने कहा a ball is drawn at random from one of the bags and it is found to be red। एक बॉल निकाली गई और वो बॉल रेड पाई गई। वो बॉल क्या पाई गई बच्चा? रेड। दिस बॉल इज अ रेड बॉल, ठीक है। बात समझो, बात को समझने की जरूरत है सर। दिस बॉल इज नथिंग बट रेड। तो सर यहां पर क्या लिखा अपन ने? यहां लिखा दिस इज रेड बॉल, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल बिलोंग्स टू बैग 2 की बॉल है, ये हमें पता करना है। आओ बताता हूं, इजी है। पहले तो अपन को थोड़ी सी लाइनिंग्स, वही जो स्टार्टिंग वाली कहानी अगर लिख ली सही तो बेटा खेल हो गया, फिर तो बस बल्ले ही बल्ले हैं। फिर सुनो, ध्यान से सुनना, ठीक है। डन। हमें जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। बैग 2 मतलब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है E2। बैग 2 की प्रोबेबिलिटी मतलब E2, ठीक है। ये E2 तो बाद में पूछी ना, पहले तो जो बॉल निकल के आ गई वो तो रेड हो गई, और जो रेड बॉल हो गई उस इवेंट को हम A बोल देंगे। इस इवेंट को हम क्या नाम दे देते हैं सर? बॉल रेड आ गई। इस पूरे काम को हमने A बोल दिया। मतलब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो बैग है वो सेकंड बैग है। कब? जब हमने एक रेड बॉल A निकाल दी। ये हमें निकालना है सर, दिस इज द क्वेश्चन। और ये हमारा पूरा का पूरा बेटा बेस फॉर्मूले पे फोकस्ड है। एक क्वेश्चन हमारा बेस फॉर्मूले से कंप्लीट होगा। जो बेस फॉर्मूला वाला मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया था ना, उस वीडियो में भी मैंने कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल समझाया था, ताकि मेरे प्यारे बच्चों को एग्जाम्पल के द्वारा सारी चीजें क्लियर हो जाएं। बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है क्या? हाँ जी सर, बात क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, मूविंग अहेड, और देखते हैं सर ये एग्जाम्पल कैसे होगा। ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। देखो बेस फॉर्मूला होता क्या है? बेस फॉर्मूला होता प्रोबेबिलिटी ऑफ EI व्हेन A वर्क इज डन, जब ये काम हो गया है, ठीक है। तो पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ EI आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI
है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले तो ई आई की प्रोबेबिलिटी, फिर इसका रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ई आई इज डन अपॉन, फिर नीचे बेटा वो आ जाएगा अपना टोटल प्रोबेबिलिटी वाला थ्योरम, है ना, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या होता है सर? इजी होता है, मतलब अरे इजी होता है यार, सम यानी सिग्मा, है ना, डन सर। यहां होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जे इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई जे, ए बाई ई जे, और यहां पर अपना जे स्टार्ट होता है 1 से और ये होता है n तक, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है बेसिकली, कौन सा फॉर्मूला है? बेस फॉर्मूला, मैं ही भूल गया यार, एक तो बेस बोलता हूं तो वो अलग ही थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन चला जाता है ना। चलो ये फॉर्मूला है, ये लगाना है, ध्यान सुनना जी सर। हमें E2, ये I की जगह 2 आएगा, यहां 2 आएगा, यहां 2 आएगा, E2 बाई, ध्यान सुनना, फॉर्मूला थोड़ा सा बनाते हैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, मतलब सेकंड बैग सेलेक्ट हुआ है भैया, सेकंड बैग से निकली है कौन सी बॉल? ए यानी रेड बॉल, है ना, ये हमें निकालना है, ठीक है सर। तो ऊपर क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ EI मतलब E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 व्हेन E2 इज डन अपॉन, नीचे भी 1 2 3 आएगा, नहीं नीचे मैं बताता हूं आपको क्या है। नीचे यहां पर 2 केसेस है, तो दोनों केसेस के लिए आएंगी बातें, दोनों केसेस के लिए बातें की जाएंगी। जैसे भैया J1 और J2, पहले आपको पूरा फॉर्मूला ये पूरा लिखना है 1 1 के साथ, P_E1 डॉट PA बाई E1, ठीक है। पहले तो ये लिखेंगे अपन P_E1 डॉट PA बाई E1, सबसे पहले तो ये आएगा, ठीक है। नीचे वाला सिस्टम ही अलग है, प्लस लगेगा ठीक है, फिर प्लस लगेगा, समेशन का मतलब यही होता है, ठीक है। अब क्या आएगा? अब ये फर्स्ट वाला हो गया, अब सेकंड वाले के लिए E2 यानी PE2 डॉट PA बाई E2, ये आएगा सर, ठीक है। PE2 डॉट PA बाई E2, ये आएगा। समझ गए क्या? हाँ सर समझ गए, ठीक है, डन। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी सारी बातें, ठीक है, डन। यस सर, जल्दी से देख लो, वी आर डन विद दिस। फॉर्मूला फ्रेम करा भी अपन ने, ठीक है। अब PE2 PA ये सब भी तो निकालो, वो अपन साइड में उनके कॉर्नर में निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आओ इनको थोड़ा नीचे करो सर, ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। अब मैं आपसे चाहता हूं कि E1 को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग E1, मतलब बैग 1 को सेलेक्ट करना है। सर 2 बैग हैं, बैग 1 एक ही है, 1 आउट ऑफ 2, बैग 1 तो बैग 1 ही है, एक ही है, बैग 2 तो बैग 2। अब मैं कहूं आपसे प्रोबेबिलिटी बताओ E2 की, यानी बैग 2 को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी। सर एक ही बैग है, बैग 2 में एक ही बैग तो है, ये दो, ये क्या ये बैग 2 है? नो सर, ये है बैग 2 दोनों में से एक है, यानी 1 आउट ऑफ 2, डन। यस सर, चलो E1 और PE1 PE2 आ गया। अब ये निकालो और ये निकालो, समझ रहे हैं? हाँ सर। तो अपन क्या निकालेंगे? अब अपन निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 इज सेलेक्टेड। भाई E1 सेलेक्ट कर लिया, अब ए का मतलब है रेड, तो रेड बॉल 3 है आउट ऑफ 7, 4 + 3 7, तो भैया 3 आउट ऑफ 7, 3 आउट ऑफ 7, डन है क्या? हाँ जी सर। यहां आओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी रेड बॉल सेलेक्ट करनी है हमें जब E2, जब बैक 2 सेलेक्ट हो गया है, ठीक है भैया, बैक 2 सेलेक्ट हो चुका है। बैक 2 में कितनी रेड बॉल है? 5 आउट ऑफ 11, 5 आउट ऑफ 11 बेटा, 5 + 6 11, तो 5/11 आएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? नो सर। कोई समस्या है? नो सर। लो भैया आ गई, वैल्यू रख दो, सॉल्व कर दो, आंसर आके। कुछ भी नहीं है, कुछ भी खास नहीं है। द थिंग इज आप कीवर्ड्स समझो थोड़े से, इन कीवर्ड्स को समझने की जरूरत है। फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा, मैं सच बताऊं, मैं फॉर्मूला याद नहीं करता हूं, मैं फॉर्मूला बनाना सीख लेता हूं। बनाना सीख लिया, बस बात खत्म हो गई, ठीक है, डन सर। चलो शुरू करते हैं। अब यहां पे हमें वैल्यू रखनी है PE2, मतलब 1/2 है सर, ठीक है, 1/2 इंटू PA बाई E2, PA बाई 2 उधर है 5/11, ठीक है, 5/11, 5/11, ठीक है, अपॉन PE1 1/2 है सर, इंटू PA बाई E1, PA बाई E1 3/7 है सर, उधर लिख दिया। A बाई E1 का मतलब जानते क्या है? A बाई E1 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, ए इज रेड बॉल बेटा, रेड बॉल,
प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल व्हेन बैग वन इज डन, या बैग वन इज कंसीडर्ड, या बैग वन इज अप्रोच, या बैग वन हो गया, मतलब सेलेक्ट हो गया बैग वन, तो बैग वन में हमें रेड बॉल यानी 3/7, लो भैया 3/7 आ गया, प्लस PE2 मतलब सेकंड बैग को सेलेक्ट करना 1/2, ठीक है। PA/E2 मतलब A मतलब रेड बॉल को सेलेक्ट करो जब E2 बैग सेलेक्ट हो गया है, रेड बॉल को सेलेक्ट करो जब E2, तो 5/11 बेटा, यहां 5/11 लिखेंगे, 5/11, ठीक है। डन है सर, हाँ डन है। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी व्हेन E2 अपॉन A, E2/A, ठीक है। E2 मतलब सर जी सेकंड बैग में, A मतलब रेड बॉल निकली है सर। अब बताओ सेकंड बॉल की प्रोबेबिलिटी, सेकंड बैग की प्रोबेबिलिटी, बस सॉल्व कर दो बेटा। तो ये आएगा 5/22, ठीक है। ऊपर आया 5/22, आराम से कर रहा हूं भाई, कैलकुलेशन भी मिस्टेक होती है यहां क्योंकि बहुत, ठीक है। 5/22 अपॉन सर यहां आया 3/14 प्लस 5/22, ठीक है। तो 11 7 2, अगर 2 कॉमन लिया 7 और 11 7 11 77 2 जा 154 आई गेस, हाँ 154, क्या है यार ये 154, ठीक है। तो नीचे एलसीएम आएगा 154, 14 इंटू 11, ठीक है। 11 3 जा 33 प्लस 22 7 जा 7 5 जा 35, तो 70 68, तो ये आया 5/22 अपॉन 68/154, 68/154, ठीक है। कैंसिलेशन करो, 22 7 जा, ठीक है। फिर 7 को ऊपर फेंक दो, 7 5 जा 35/68, चेक करो यही आंसर आ रहा है क्या, एक बारी चेक करो कौन सा है। एग्जाम्पल नंबर 16 है अपना ये, ठीक है। मैं एक बारी चेक करता हूं, 16th एग्जाम्पल का आंसर 35/68, यस करेक्ट आंसर है बेटा, वी आर डन विद दिस, ठीक है। 35/68 अपना परफेक्ट आंसर है, तो इसको इरेज कर दो, दैट्स इट, ठीक है। तो कीवर्ड्स को समझना मेन गेम है, द होल गेम इज अबाउट कीवर्ड्स, कि कैसे हमें फिगर बनाना है, E2 क्या है, E1 क्या है, E डैश B डैश A डैश ये सब क्या है, ये सारी चीजें अगर आप समझ गए तो बिलीव मी क्वेश्चन से खेलोगे, फिर आप क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगने वाले, सच कह रहा हूं। डन है क्या, हाँ जी सर डन है। चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 17 पे, 17th देखते हैं, और 17th में क्या है बॉस। ओके, गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस, दूर होके पढ़ता हूं भैया। गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस 1 2 एंड 3 ईच कंटेनिंग 2 कॉइन्स, ठीक है भाई। इसमें आगे पढ़ो बेटा, अपने आप पढ़ो और कोशिश करो फिगर बनाने की, पॉज करो, फिर मैं तो करा ही रहा हूं। अब देखो तुम, बढ़िया कमाल इस क्वेश्चन का, ठीक है। देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हमारे पास, ध्यान से सुनना, हमारे पास 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं, तो अपन क्या करेंगे, 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहला काम अपन को यह करना है कि अपन को यहां 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस बना लो भैया, बॉक्स बना दिया, ठीक है डन। ये अपन ने आइडेंटिकल बॉक्सेस बना दिए, ठीक है। 3 बनाना है, हाँ सर इसको कॉपी पेस्ट करो, ठीक है। लो भैया कॉपी पेस्टेड, लो भाई कॉपी पेस्टेड, ठीक है डन। ये अपन ने यहां बॉक्स सजा भी दी, लो भाई। अब इन बॉक्स के अंदर क्या मटेरियल है पढ़ते हैं। इन बॉक्स 1 बोथ कॉइन्स आर गोल्ड कॉइन्स, अच्छा 2 कॉइन्स हैं, ठीक है भैया। गोल्ड मिल गया, लो भैया गोल्ड कॉइन मिल गया। सर 2 कॉइन्स है, इसमें गोल्ड कॉइन है, ठीक है। एक ये गोल्ड कॉइन है, एक ये गोल्ड कॉइन है, ठीक है डन सर, ठीक है। बॉक्स 2 में कहां चला गया, इन बॉक्स 2 बोथ आर सिल्वर कॉइन्स, हो सिल्वर कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, ठीक है सर। यहां पर सिल्वर कॉइन्स है, लो भैया सिल्वर बना दिया ग्रे कलर का, ठीक है। दोनों कॉइन्स सिल्वर कॉइन्स है, ठीक है। और बॉक्स 3 में एक सिल्वर है और एक गोल्ड है, ठीक है। एक सिल्वर कॉइन है और एक गोल्ड कॉइन है, ठीक है सर जी। और एक गोल्ड कॉइन है, ठीक है, ये गोल्ड कॉइन है, ठीक है। लिख देता हूं मैं, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। G फॉर गोल्ड, G फॉर गोल्ड, ठीक है। S फॉर सिल्वर कॉइन, S फॉर सिल्वर कॉइन, S फॉर सिल्वर कॉइन, G फॉर गोल्ड कॉइन, डन। तो भैया ये बॉक्स 1 2 3 हो चुके हैं, और आपको पता है आप EFG ले सकते हो या E1 E2 E3, जैसे ये E1 हो गया सर, ठीक है, दिस इज E1, ये इवेंट E2, ये इवेंट E3, ध्यान से सुनना जी सर,
ठीक है, इसको हटाओ जरा, अभी रुक जाओ, नीचे लिखते हैं, ऊपर ज्यादा हौच पौच लग रहा है, गंदा लग रहा है वो। तो पहले बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 लिख देते हैं, ठीक है, बॉक्स 1 बॉक्स 2 एंड बॉक्स 3, ठीक है, डन सर। ये हुआ है सर, ठीक है। तो चलते हैं आगे, सर शुरू करो कहानी। इन्होंने कहा पर्सन चूजेस अ बॉक्स एट रैंडम एंड टेक आउट अ कॉइन, एक कॉइन निकाला। पहले तो भाई कोई बॉक्स चूज किया होगा, उसमें से कॉइन निकाला, ठीक है, ठीक है। इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड, आपने एक कॉइन निकाला और कॉइन निकला सर जी गोल्ड का, ठीक है, इसको कॉपी करो और यहां रख दो। लो भाई, लीजिए सर, ये कॉइन निकाला और ये काहे का निकला सर जी, गोल्ड निकला, ठीक है। अपन ने कहा बहुत बढ़िया, गोल्ड का कॉइन है भाई साहब, सोना सोना, ठीक है। अब इन्होंने कहा, ध्यान से सुनना जी सर, अपन ने अब ए क्या हो गया, ए हो गया सर अ कॉइन इज गोल्ड, अ गोल्ड कॉइन। ए हो गया एक इवेंट जिसका नाम रख दिया अ गोल्ड कॉइन। इवेंट है सर, इवेंट है कॉइन निकालना जो गोल्ड निकला। ए इज एन इवेंट जिसमें गोल्ड कॉइन निकला, ठीक है सर। अब ये कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज ऑल्सो ऑफ गोल्ड। क्वेश्चन इतना पलट के बताया, इतना पलट के बताया कि मैं क्या बताऊं। ध्यान से सुनना, उन्होंने इसके बारे में बात की है, बॉक्स 1 के बारे में बात करी, मैं बताऊं, सुनो। इन्होंने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स, भाई ये जिस भी बॉक्स से निकला है, जिस भी बॉक्स से निकला है, उस बॉक्स का जो दूसरा कॉइन है वो गोल्ड हो। देखो एक गोल्ड कॉइन निकल गया, दूसरा कॉइन जो बॉक्स में बचा है वो भी गोल्ड हो, तो भैया दोनों गोल्ड, दोनों गोल्ड। तो सिर्फ इसमें, अगर इसमें देखो, इसमें से तो ऑब्वियसली गोल्ड कॉइन निकल नहीं सकता, इसमें से अगर एक गोल्ड कॉइन निकलेगा तो क्या बचा, सिल्वर। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस कॉइन इज कमिंग फ्रॉम बॉक्स 1। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन को डिटेल में सोचो समझो। क्वेश्चन अपन डी कोड कर रहे हैं सर, यहां मैंने लिखा डी कोड, ठीक है। और डीकोड करके अपन को समझ में आया कि ये क्वेश्चन पता क्या पूछ रहे हैं, दे आर आस्किंग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कॉइन बीइंग ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 1। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन, ऑफ गोल्ड कॉइन, ऑफ गोल्ड कॉइन, जो कॉइन निकला, ऑफ गोल्ड कॉइन drawn, gold coin drawn is from bag 1, क्योंकि बैग 1 में ही 2 गोल्ड कॉइन है। ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। देखो मैंने कहा कि भैया 3 बॉक्स हैं आपके पास, एक में 2 गोल्ड कॉइन है, दूसरे में 2 सिल्वर है, तीसरे में 1 गोल्ड 1 सिल्वर, ठीक है। आपने एक बैग से किसी एक बैग को रैंडमली चूज किया, एक बैग से आपने एक कॉइन निकाला और गोल्ड कॉइन निकल गया, ठीक है। इसको तो चूज कर ही नहीं होगा क्योंकि सिल्वर है, इसमें से तो गोल्ड आ ही नहीं सकता, तो ये तो वैसे ही खत्म हो गया कहानी इसकी। तो मतलब या तो यहां से या यहां से गोल्ड कॉइन आया होगा। अब पता क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज ऑफ गोल्ड। प्रोबेबिलिटी निकालो कि उस बॉक्स में, जिस बॉक्स से ये गोल्ड कॉइन आया है, उस बॉक्स में जो दूसरा कॉइन बचा है वो भी गोल्ड हो। तो वो तो इसी के बारे में इंडिकेशन दे रहे हैं ना। मतलब द क्वेश्चन डायरेक्टली सेज, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली सेज कि भैया प्रोबेबिलिटी बताओ कि ये गोल्ड कॉइन बॉक्स 1 को बिलोंग कर रहा है। प्रोबेबिलिटी निकालो ये गोल्ड कॉइन बॉक्स 1 को बिलोंग कर रहा है। प्रोबेबिलिटी निकालो दैट द कॉइन इज सेलेक्टेड फ्रॉम बॉक्स 1। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है बॉक्स 1 यानी E1। इसको E1 E2 E3 बोल दो, है ना। अब बोल दो इसको E1 E2 E3, ठीक है, डन सर। ठीक है, E1 E2 E3। तो क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट द बॉक्स इज इवन। इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है कब, जब ए यानी ये वाला काम हो गया हो, यानी कि हमने कॉइन गोल्ड कॉइन चूज कर लिया और दिस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये हमें निकालना है। इसका मतलब बेस थ्योरम, इसका मतलब बेस थ्योरम। बात समझ में आ रही है, यस और नो? यस सर। बस अब आपको ये समझ में आ गया कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी है, आपको थ्योरम कौन सा लगाने, फॉर्मूला कौन सा लगाने। बस बात खत्म हो गई, कुछ बचा ही नहीं है सर। अब देखो भैया, हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। प्रोबेबिलिटी का है सर E1 की, व्हेन A इज डन। E1 की प्रोबेबिलिटी निकालो जब A काम हो चुका है, ब्रैकेट और यहां P लिख लिया, डन। ये सर इज इक्वल टू
फॉर्मूला क्या होता है बेस थ्योरम, याद करो बेस थ्योरम है कि पहले तो E1 की प्रोबेबिलिटी, पहले तो E1 की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, डॉट, फिर A और E इसका रेसिप्रोकल कर दो, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 इज डन, व्हेन E1 इज अकर्ड अपॉन, ठीक है, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 1 2 3 तीनों की प्रोबेबिलिटी, कायदे से मैं बता दे रहा हूं तीनों, मतलब इस बैग E1, इस इवेंट E1 को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग E1 डन। ये सर फिर ए वाला काम करना है जब E1 सेलेक्ट हो गया, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज अकर्ड, फिर प्लस लगाओ सर, ठीक है, डन है, हाँ जी सर डन है, ठीक, डन। नेक्स्ट अब क्या करना है सर, अब सेकंड को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, यानी E2 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, PE2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ठीक है, इनटू ए सेलेक्ट करने की जब सेकंड सेलेक्ट हो गया, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए व्हेन E2 इज अकर्ड, या E2 हो गया, प्लस लगाओ सर। अब थर्ड पे आते हैं, काहे पे आते हैं सर, थर्ड पे, ठीक है, डन। एक सेकेंड, थर्ड क्या है सर, थर्ड ये, थर्ड को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी PE3 प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, ठीक है सर। काम क्या करना है, काम जो हो रहा है वो A2 है, वो हो गया, A हो गया गोल्ड कॉइन, यानी अब आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A, यानी गोल्ड कॉइन को निकालने की प्रोबेबिलिटी जब E3, जब बैग 3 सेलेक्ट हो चुका है। आई होप आपको अभी क्लियरली समझ में आ गई होंगी चीजें, डन। यस सर, बस अब इनकी वैल्यूज निकालो और सॉल्व करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, आराम से वैल्यूज निकालेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, डन सर। अब इसको थोड़ा सा अपन नीचे कर लेते हैं, फिर ऊपर ले जाएंगे अपन, ठीक है बेटा। PE1 बताओ, बॉक्स देखो E1 का मतलब है बॉक्स 1, बॉक्स 1 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 आउट ऑफ 3, भैया 3 बॉक्स हैं, एक है E1 उसमें से, तो 1 आउट ऑफ 3, ठीक है सर। PE2 भाई E2 यानी बॉक्स 2 को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप कहोगे सर 1 आउट ऑफ 3, 1 आउट ऑफ 3, भाई ये क्या है 1 आउट ऑफ 3, ऐसी PE3 प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, तो 1 आउट ऑफ 3 सर, ये भी होगा 1 आउट ऑफ 3, डन है, हाँ सर इतना तो डन है। नेक्स्ट, अब ये हो गया PE1 हो गया, PE2 PE3, अब PA अपॉन E1, ध्यान से सुना, A अपॉन E1 का मतलब है PA अपॉन E1 का मतलब है गोल्ड कॉइन E1 सेलेक्ट होने के बाद, ध्यान से सुनना जी सर। तो भैया एक बात बताओ, कितने गोल्ड कॉइन है, 2 अपॉन टोटल कॉइन्स कितने हैं, 2, तो 2/2, यानी कि ये तो 1 आ गया, हाँ सर ये 1 आ गया, लो भैया यहां 1 लिख दो। अब यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड कॉइन व्हेन E2 इज सेलेक्टेड, तो सर यहां तो 0 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि एक भी गोल्ड कॉइन नहीं है, तो 0 अपॉन टोटल 2, 0 अपॉन 2 0। सर यहां P, यहां थर्ड, सर गोल्ड कॉइन यानी PA, गोल्ड कॉइन को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी जब E3 काम हो चुका है, यानी थर्ड वाला बॉक्स सेलेक्ट हो गया, एक गोल्ड कॉइन है आउट ऑफ, सर एक गोल्ड कॉइन है आउट ऑफ 2, यानी 1/2 आएगा, ये क्या आएगा बेटा 1/2। एक सेकेंड रुकना, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, 1/2, डन है सर, बिल्कुल डन है। अब देखना अपने पास तीनों 4 6 यूनिट 6 चीजें आ गई सर, 1 2 3 4 5 6, बस इनकी वैल्यूज यहां रखनी है, दैट्स इट। PE1 सर 1/3, ऊपर लिखो 1/3, इनटू PA/E1 सर ये तो 1 है, हाँ इसको 1 लिखो, ठीक है, अपॉन, ठीक है, PE1 और ये सेम आएगा, ये दोनों तो सेम ही है ना, देखो PE1 डॉट PA/E1, PE1 डॉट A/E1, ठीक है, तो ये 1/3 इंटू 1 आएगा सर, सेम एज इट इज, ठीक है, 1/3 इंटू 1 प्लस, ठीक है, PE2 1/3 और PA अपॉन E2 0, तो 1/3 इंटू 0, तो सर ये आया 1/3 इंटू 0, ये तो 0 ही हो जाएगा, प्लस सर ये PE3 1/3 और ये 1/2 1/3 और 1/2, ठीक है, तो ये आया सर ऊपर 1/3 अपॉन, ये तो 0 हो गया, 1/3 और 1/6, तो 1/3 और 1/6 ऐड कर लो, ये 1/3 हो गया, ये 1/6 हो गया, ऐड करो 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम बेटा ऑब्वियसली 6 आएगा, 3 2 2 प्लस 1 3/6, 1/2 आएगा बेटा, ठीक है, 1/2 आएगा नीचे, 1/3 प्लस 1/6 इज 1/2,
तो 2 ऊपर चला गया, आंसर आ गया 2/3। एक बारी मैं चेक कर लूं क्या ये सही आंसर आया, बस उसके बाद खुशियां मनाएंगे भैया, मिठाइयां बांटेंगे। तो आंसर ऑफ एग्जाम्पल 17 इज 2/3। यस, 100% करेक्ट आंसर आया एंड वी आर डन विद दिस क्वेश्चन ऑल्सो। ठीक है, सो आई एम इरेजिंग दिस। इरेज कर दूं क्या, कोई समस्या तो नहीं है, बढ़िया तरीके से अपन ने आंसर निकाल लिया है सर। ठीक है, जल्दी से देख लो। ठीक है, मैं बता देता हूं आपको। देखो होता क्या है, पूरी प्लानिंग समझो, पूरे मैपिंग समझो क्वेश्चंस की। आपको 3 बॉक्स दिए गए, ठीक है, थोड़ा मैं रफली समझाऊंगा, ठीक है, थोड़ी गंदी राइटिंग में समझाऊंगा, तो ध्यान से सुनना, गंदी राइटिंग में समझाऊंगा। एक बॉक्स है, दूसरा बॉक्स है, तीसरा बॉक्स है। ठीक है, यहां एक गोल्ड, दूसरा गोल्ड, ठीक है, यहां एक सिल्वर, दूसरा भी सिल्वर, ठीक है, सेकंड भी सिल्वर है, यहां एक गोल्ड और एक सिल्वर है। ठीक है, एक गोल्ड कॉइन निकाल लिया गया, एक गोल्ड कॉइन निकाल लिया गया। अब वो या तो इससे आ सकता है या इससे आ सकता, भाई इससे नहीं आएगा क्योंकि यहां दोनों सिल्वर है। ठीक है, अब वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कॉइन लेफ्ट, भाई किसी बॉक्स में से तो आया होगा, अब उस बॉक्स में एक कॉइन और बचा होगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कॉइन लेफ्ट इज गोल्ड, तो भैया यहां सेकंड कॉइन लेफ्ट इज सिल्वर है, अगर यहां से ये गोल्ड आ जाए तो क्या बचेगा, एक सिल्वर। What is the probability that the second coin left is gold? तो सर वो तो इधर ही है, मतलब कुल मिला के पता, क्वेश्चन अब पलट रहा हूं मैं, क्वेश्चन बदल रहा हूं क्या। What is the probability that this coin is taken from bag 1? हमें बैग 1 यानी E1, बैग 2 यानी E2, बैग 3 यानी E3 हमें बतानी है। What is the probability that the coin taken is from bag 1? बैग 1 से लिख के नहीं दिया उन्होंने, बैग 1 उन्होंने लिख के नहीं दिया, उन्होंने बस इतना कह दिया कि what is the probability that the coin taken is from bag 1? बैग 1 ये ने पता लगाया, तो सर हमें क्या निकालना था, सर ये जो गोल्ड निकला इसको ए मान लिया, दिस इज ए, दिस इज ए, तो हमें पता लगाना था प्रोबेबिलिटी E1 कि बैग E1 से निकला हुआ है, ये बैग 1 से निकला हुआ है क्या, जब ए हो गया। दिस इज द क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बेस थ्योरम से ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है बढ़िया तरीके से। ठीक है, सेशन को अपन इरेज करते हैं सर, इसको सेशन को कह रहा हूं यार, सॉरी। 18th क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, आई गेस 18th लास्ट ही होगा ना, हाँ 18 लास्ट है, फिर उसके बाद 19, 20, 21 वो अलग वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है बेटा, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, सच कह रहा हूं। Suppose that the reliability of a HIV test is specified as follows. Reliability का मतलब है भैया कितना भरोसा कर सकते हैं हम HIV टेस्ट पर। ठीक है, of people having HIV, ध्यान से सुनना, पहले पूरी कहानी समझो, 4-5 मिनट लगेंगे मुझे पूरी कहानी समझाने में, क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी लेंदी रहेगी बेटा। Of people having HIV, 90% of the test detect the disease but 10% go undetected। इसका मतलब बताता हूं तुमको क्या होता है, देखो। Of people having HIV, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, फॉर एग्जाम्पल इस पूरी लाइन का मतलब बता रहा हूं यहां तक, मान के चलो 100 लोग हैं और 100 के 100 HIV बीमारी से ग्रसित है भैया, मतलब उनको HIV है। ठीक है, अब इनको HIV है, अब ये गए और इन्होंने टेस्ट कराया, क्या कराया सर, इन्होंने टेस्ट कराया। अब टेस्ट जो है ना वो 100% एक्यूरेट नहीं है, 100% एक्यूरेट नहीं है। क्यों नहीं है सर 100% एक्यूरेट? अब 100% एक्यूरेट नहीं है भैया, नहीं है, मुझे क्या पता। ठीक है, इन्होंने कहा 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज। 100 लोगों का 90%, 90 लोग होंगे, कितने, 90%, 100 लोगों का 90% इज 90 लोग, यानी 100 में से 90 लोग, ये 100 के 100 पॉजिटिव है, ये 100 के 100 HIV पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब है इनको HIV बीमारी है। अब जब ये टेस्ट कराने पहुंचे तो इसमें से जो मशीन है, जो टेस्ट करने वाली मशीन है, उसने 100 में से 90 लोगों को HIV पॉजिटिव बताया, बाकी 10% यानी 10 लोगों को, 10% यानी कि बच्चा 10 लोगों को बता दिया कि भैया ये HIV नेगेटिव है। तो मशीन में थोड़ी दिक्कत है, एक्यूरेट नहीं है। बात समझ में आई? फर्स्ट लाइन की मीनिंग समझ में आई कि भैया जो पीपल है, जो लोग हैं, ऑफ पीपल हैविंग HIV, कुछ पीपल हैं जिनको HIV है, वो जब टेस्ट कराने जाएंगे तो 90% लोगों का टेस्ट डिटेक्ट कर लेगा, टेस्ट बता देगा कि हाँ भैया 100 में से 90% यानी 90 लोगों को HIV है, और बाकी 10% जो बचा उनको कह देगा HIV नहीं है। उनको क्या कह देगा भैया, मशीन यानी टेस्ट, उनको टेस्ट कह देगा कि भैया हम HIV नहीं बताएंगे। तो इसका मतलब मशीन में कुछ गड़बड़ है। आगे बढ़ते हैं सर जी, ठीक है, वो बात समझ में आई। नेक्स्ट,
ऑफ पीपल फ्री फ्रॉम HIV। अब मान के चलो कुछ लोग हैं, ये कौन सी किसकी बात हो रही है बेटा, ये HIV पॉजिटिव की बात हो रही है। वो लोग जिनको एक्चुअली HIV है, जिनको एक्चुअली HIV है, समझ में आ गई बात? यस सर, ठीक है। ये HIV पॉजिटिव वाले लोग हैं जिनको बीमारी है, 100 लोगों को बीमारी है फॉर एग्जाम्पल, और 100 लोगों ने टेस्ट कराया तो 90 लोगों का टेस्ट पॉजिटिव आ गया, उनको टेंशन हो गई कि यार हमको तो बीमारी हो गई HIV। उसी के साथ 10% लोग जिनको एक्चुअली HIV है वो टेंशन फ्री होकर घर चले गए, अरे अपना तो टेस्ट नेगेटिव आ गया। ऐसे ही बच्चों अब बात हो रही है HIV नेगेटिव की। अब कुछ लोग हैं जिनको HIV नहीं है, कुछ लोग हैं, 100 लोग मान लेते हैं जो HIV नेगेटिव हैं। नेगेटिव का मतलब है भैया उनको HIV नहीं है, ठीक है। डन सर, ध्यान से सुनो, ऑफ पीपल फ्री फ्रॉम HIV, फ्री फ्रॉम HIV मतलब HIV नेगेटिव, ठीक है सर। 99% ऑफ द टेस्ट आर जस्ट HIV नेगेटिव, मतलब ये जो 100 लोग, मान के चलो 100 लोग हैं जिनको HIV नहीं है, ये जब टेस्ट कराएंगे तो 100 का 99% लोग HIV नेगेटिव आएंगे। मतलब 100 लोग जो एक्चुअली असल में HIV नेगेटिव हैं वो टेस्ट कराएंगे जब, तो इन 100 में से 99% लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आएगी, यानी एक तरह से देखा जाए तो 99 लोग HIV नेगेटिव साबित हो जाएंगे। रेस्ट 1% जो है वो रह जाएंगे, मतलब 1% का HIV वो पॉजिटिव बता देगा, मतलब HIV है नहीं, किसी को नहीं है। 100 लोग गए, 100 के 100 HIV नेगेटिव है, किसी को HIV नहीं है। टेस्ट कराया तो 99 लोगों का तो चलो बता दिया उसने कि आपको HIV नहीं है, एक को पकड़ लेगा, वो कह देगा तुम्हें HIV है, जबकि उसको एक्चुअली HIV नहीं है। समझ रहे हो ना? यानी एक आदमी भैया फंस जाएगा, टेंशन के मारे वो बीमार हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया बेटा यहां से यहां तक पूरा, ठीक है। डन सर, है ना। 99% को तो वो नेगेटिव दिखा देगा कि भैया ये नेगेटिव है, मतलब HIV यहां नेगेटिव है, पर 1% यानी एक इंसान को वो पॉजिटिव दिखा देगा। आगे क्या पढ़ रहे हैं? फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन, ये जो कंडीशंस दी अपन को, यहां से पूरी इंफॉर्मेशन निकल के आएगी। अभी आपको यहां से बहुत सारी चीजें निकाल के दिखाऊंगा मैं, ठीक है। अब इन्होंने कहा फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% हैव HIV, एक लार्ज पॉपुलेशन है लोगों की, उसमें से 0.1% लोगों को HIV है, ठीक है। 1 person is selected at random, given the HIV test and the pathologist reports him her as HIV positive। बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों में 0.1% HIV पॉजिटिव है, मतलब HIV बीमारी 0.1% लोगों को है। उनमें से कोई एक रैंडमली सेलेक्ट किया गया, उसको टेस्ट कराया, उसका टेस्ट करके जो पैथोलॉजिस्ट है, जो रिपोर्ट बनाता है, उसने रिपोर्ट बनाई कि भैया आपको HIV है। अब क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन एक्चुअली हैज HIV। अब बताओ एक्चुअली HIV है उसको, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो बात नंबर 1, पहली चीज, हो क्या गया यहां, काम क्या हुआ? यहां काम हुआ कि एक इंसान को सेलेक्ट किया, उसका HIV टेस्ट किया और उसके हाथ में रिपोर्ट थमा दी कि भैया तुम HIV पॉजिटिव हो। उसके हाथ में क्या कर दिया? रिपोर्ट थमा दी भैया। जो काम हो गया उसको A मान लो, लेट A बी द इवेंट। जो काम हो गया ना उसको A मान लिया करो, लेट A बी द इवेंट, ठीक है। A क्या है सर? एक इवेंट है। लेट A बी द इवेंट दैट A कौन सा इवेंट है? लेट A बी द इवेंट दैट रिपोर्ट्स आर HIV पॉजिटिव, दैट रिपोर्ट्स HIV पॉजिटिव, दैट रिपोर्ट्स HIV पॉजिटिव, दैट रिपोर्ट्स HIV पॉजिटिव। क्लियर है? ये A है, दिस इज A। व्हाट इज दिस? दिस इज A। अब आपको जो निकालना है उसको E1 माना करो, E1 माना करो। आपको क्या निकालना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन एक्चुअली हैज HIV, ठीक है। अब आप E1 मान लो। E1 क्या है? E1 बी द इवेंट, लेट चल रहा है ये, लेट E1 बी द इवेंट दैट पर्सन एक्चुअली हैज HIV, दैट पर्सन एक्चुअली हैज HIV। अब जो आपने माना उसका उल्टा भी मानो, मतलब E2 है ना। वैसे अपन को E1 निकालना है, अपन E2 भी लेट कर लेते हैं। क्या? बी द इवेंट दैट पर्सन एक्चुअली डू नॉट हैव HIV, इसका उल्टा भी मान लो, बी द इवेंट
बी द इवेंट दैट, ये 4 लास्ट के एग्जाम्पल्स है ना, इनकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी लेंदी जाएगी बेटा। दैट पर्सन एक्चुअली डज नॉट हैव HIV। तीन चीजें मान ली, हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड, ध्यान से सुनना, वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन एक्चुअली हैज HIV, प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन एक्चुअली हैज HIV, यानी हमें बी द इवेंट दैट एक्चुअली हैज, मतलब इवन, हमें प्रोबेबिलिटी E1 की निकालनी है। कब निकालनी है सर E1 की? व्हेन A इज ऑलरेडी डन, जब हाथ में रिपोर्ट थमा दी भैया, उसको बता दिया कि HIV है, अब सच है कि झूठ वो बात की बात है, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है ये। और इस तरह का क्वेश्चन आपको पता है बेटा हमारा बेस थ्योरम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मैं जल्दी नहीं करूंगा बेटा, आप एक काम कर सकते हो, आप जल्दी जल्दी देखना चाहते हो तो आप एक काम करो, आप बेटा स्पीड बढ़ा लो। ठीक है, डन। तो कुल मिला के पर्सन हैज HIV, डू नॉट हैव HIV। ठीक है, हैव आएगा, हैव HIV, एक्चुअली लिख लें, एक्चुअली, और एक्चुअली डू नॉट, ठीक है। तो ये दो हो गए सर, आप कह सकते हो 2 सेगमेंट्स हो गए। ठीक है, रिपोर्ट दे दी गई भैया, रिपोर्ट दे दी गई कि HIV पॉजिटिव है। ठीक है, रिपोर्ट HIV पॉजिटिव, ठीक, डन सर, ये हो गया। ठीक है, ये हमारे पास है। चलो आज शुरू करते हैं। ठीक है, डन सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जी सर, जी सर, जी सर। 2 केसेस हैं हमारे पास, वैसे देखा जाए 1 और 1 2 है ना, और अगर आपको इधर समझ में नहीं आ रही तो इधर देख लो, 2 केसेस हैं हमारे पास। अब 2 केसेस हैं, इसका मतलब देखो E1 E2 2 केसेस हैं। ठीक है सर, 2 केसेस हैं और हमें निकालना है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन A इज डन या A हैज अकर्ड। तो फॉर्मूला क्या होता है? बेस थ्योरम। बेस थ्योरम याद रखना, बेस थ्योरम क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ऊपर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी इसका रेसिप्रोकल, प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 इज डन अपॉन। ठीक है, डन सर। नीचे आ जाता है बेटा थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अरे बन जा भाई, ठीक है, अब सही है। ठीक है, नीचे आएगा थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। सर ये क्या है? अरे भैया ये नहीं पता तुमको, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, नीचे थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी देखते हैं सर, वो क्या आएगा सर? नीचे 2 केसेस आएंगे, बेसिकली 2 केसेस। ठीक है, जैसे PE1, एक तो यही आ जाएगा PE1 इंटू PA/E1, याद करने का तरीका है ये बेस थ्योरम, और फिर प्लस E2, बस एक और दूसरा केस है E2, मतलब ये पूरा आएगा बस E2 PE2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 इज डन। बस 2 ही तो केसेस है। सही बात है सर, बस खत्म, इतना है। ठीक है, तो ये चीज। अब हमें चाहिए क्या क्या है सर, किस किस की वैल्यू चाहिए हम बता देते हैं आपको। हमें एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 चाहिए, एक तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 चाहिए। क्लियर है? हाँ सर। एक हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 इज डन, प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 इज डन। बस ये 4 चीजें चाहिए। वी वांट 4 थिंग्स। ठीक है, समझो बात को, वी वांट 4 थिंग्स। अब ये 4 चीज हमें यहां से मिलेंगी बेटा, इनसे मिलेंगी। अभी हमें 4 चीजें, ठीक है, अभी बताता हूं आपको कैसे मिलेंगी। देखो, पहले हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, फिर चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, फिर चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 इज डन, फिर चाहिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 इज डन। ये हमें 4 चीजें सर चाहिए, मतलब चाहिए। ठीक है, डन सर। तो निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, देखते जाना। हाँ, कैसे निकलेगा देखो, देखो पढ़ो, कोशिश करो समझने की। PE1 क्या है सर? E1 है, E1 बी द इवेंट दैट पर्सन एक्चुअली हैज HIV।
एक्चुअली हैज HIV, ठीक है, ध्यान से सुनना, HIV पॉजिटिव, ठीक है, एक्चुअली हैज HIV, मान के चलो, ध्यान से सुनना, रिपोर्ट कराई 90% रिपोर्ट आई, 10% बेचारे बेमतलब में लपेट गए, है ना। अब आपको यहां से पढ़ाता हूं मैं, ध्यान से सुनना, ऑफ पीपल हैविंग HIV, of people having HIV, 90% of the test detect the disease, but 10% go undetected. Of people free from HIV, ये सब छोड़ो, यहां से पढ़ो यार, from a large population of people, only 0.1 have HIV. हमें क्या पता करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, इवन क्या है, एक्चुअली हैज HIV, एक्चुअली हैज HIV, मतलब एक बहुत बड़ा क्राउड है लोगों का, उसमें से सिर्फ 0.1% को एक्चुअली हैव HIV, मतलब ये क्या आया, 0.1%, और 0.1% का मतलब है 0.1 से जब आप परसेंट हटाओगे तो अपॉन में क्या आएगा बेटा, 100, जब आप डेसिमल हटाओगे तो अपॉन में 0, यानी कि 1/1000। बात समझ में आ रही है सर, तो इसको अपन ने क्या लिख देना है, 1/1000। बात समझ में आई है सर, 1/1000, इसको पढ़ सकते हैं अपन, 1 out of 1000 people have actually HIV, ये एक्चुअली HIV वाला है, 1000 में से एक बंदे को HIV है। E2 का मतलब हो गया सर, एक्चुअली डू नॉट हैव HIV, 1000 में से एक को HIV है, तो कितने लोगों को HIV नहीं है, 999, है ना, यस सर। तो अगर 1000 लोगों में से एक को HIV है, तो 999 लोगों को HIV नहीं है। अब आप कहोगे सर इतना स्लो क्यों लिख रहे हो, बेटा आराम से बोल रहा हूं, आराम से लिख रहा हूं, बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन अभी जो लास्ट के 3-4 क्वेश्चन है ना, मैं सच कह रहा हूं, बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है। बस ये वैल्यू अगर मिल गई, बस फिर तो क्वेश्चन खत्म हो गया, हमें यहां वैल्यू रख के सॉल्व करना है, आंसर आ गया, बस यही तो है खेल पूरा, समझ गए। हाँ सर, इसको पढ़ो, PA/E1 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है सर, ए क्या है सर, देखो ए कहां है, ए है वो चीज जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं, E1 था वो, तो ए है बेटा इवेंट दैट रिपोर्ट्स HIV पॉजिटिव, इवेंट दैट रिपोर्ट्स HIV पॉजिटिव। सोचो 100 लोग हैं, 100 लोगों में से 100 लोग HIV पॉजिटिव है, पर रिपोर्ट क्या बता रही है कि 90% लोगों को HIV है, रिपोर्ट बता रही है 90% लोगों को HIV है। इसका मतलब यहां क्या आएगा, 90%, यहां क्या आएगा बच्चा, 90%, हियर इट विल बी 90%, और 90% का मतलब है भैया अपॉन में 100 रख दो, 90%। भाई देखो ना, 100 लोग मान के चलो HIV, 100 लोगों में से, अब 100 लोग HIV है, उनको है HIV, दे आर पॉजिटिव, उनको बीमारी है 100 लोगों को। 100 लोग जब टेस्ट कराने गए तो उनमें से 90% लोगों को ही HIV पॉजिटिव बताया जा रहा है टेस्ट के द्वारा, समझ गए। और ये भी यही कह रहा है, PA/E1 मतलब ए क्या है सर, ए है रिपोर्ट्स HIV, रिपोर्ट्स, तो रिपोर्ट क्या बता रही है, टेस्ट करा है, रिपोर्ट बता रही है 90% HIV पॉजिटिव। E1 का मतलब है एक्चुअली हैव, है ना। E2 का मतलब है एक्चुअली डू नॉट हैव। मैंने बोला ध्यान से सुनो, PA/E2 मतलब ए का मतलब है रिपोर्ट उनको HIV पॉजिटिव दिखा दी, ए का मतलब है रिपोर्ट HIV पॉजिटिव दिखा दी, E2 का मतलब है एक्चुअली डू नॉट हैव। देखो एक्चुअली डू नॉट हैव, HIV नेगेटिव मतलब एक्चुअली डू नॉट हैव, और रिपोर्ट दिखा दी HIV पॉजिटिव की। ए क्या है, ए है HIV पॉजिटिव, तो इनमें से रिपोर्ट HIV पॉजिटिव कितने लोगों की है सर, 99% लोगों की। तो यहां क्या आएगा, 99%, यानी 99/100, या 99 नहीं आएगा, यहां शायद 1 आएगा, एक सेकेंड लेट मी चेक। A/E2, ए है दैट द रिपोर्ट्स आर HIV पॉजिटिव, ठीक है, रिपोर्ट HIV पॉजिटिव दिखा दी, अच्छा HIV पॉजिटिव दिखा दी, देखो ना, ए है इवेंट्स दैट रिपोर्ट HIV पॉजिटिव, HIV पॉजिटिव, तो HIV पॉजिटिव, और ए क्या है, देखना ध्यान से, PA। E2 क्या है, E2 है एक्चुअली डू नॉट हैव HIV, एक्चुअली डू नॉट हैव HIV, बट रिपोर्ट शोज HIV, है ना, शोज HIV, तो 1% आएगा, ये 1% मतलब 1/100। तो ये 4 चीजें आ गई सर। हाँ, बस इनकी वैल्यू रखनी है हमें, कहां पर बेटा, पीछे फॉर्मूले में आंसर आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है E1/A, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब एक्चुअली उस बंदे को HIV है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो जब उसके हाथ में रिपोर्ट दे दी गई है कि उसको HIV है।
रिपोर्ट बता दी गई कि भैया तुम्हें HIV है। अब पूछा ये जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि सच में उसे HIV है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। हो सकता है भाई रिपोर्ट गलत हो, क्योंकि रिपोर्ट एक्यूरेट तो होती नहीं है। चलो अब वैल्यू रखते हैं सर। P E1 1/1000, तो यहां का रखा सर हमने 1/1000, ठीक है, इंटू PA/E1 90/100, 90/100 इज 9/10 अपॉन, ये तो सेम ही आएगा 9/10,000, ठीक है, ठीक है, प्लस PE2 है बेटा 999/1000 और 1/100, 999/1000, 999/1000 इंटू 1%, यानी ये है बेटा 1/100। डन, बिल्कुल डन सर। ध्यान से सुनते हैं ना जी सर। अपन अब एक काम करते हैं, यहां से अपन 9/10,000 कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा ऊपर? 9/10,000, तो यहां 1 बचेगा, बेसिकली 1 बचेगा, है ना, 9/1000 ही है ऊपर, ठीक है। नीचे भी बेटा अपन 9/1000 कॉमन ले लेते हैं, 10,000 सॉरी, ठीक है, डन, ब्रैकेट 9/10,000 गया, क्या बचा सर 1, प्लस बेटा 9 गया तो 1 बचा, बाय 10,000 गया तो 10 बचा, ठीक है सर, ब्रैकेट लगाई। तो सर ये तो ये कट गया, ठीक है। व्हाट डू वी हैव, अपने पास बचा सर 1 अपॉन एलसीएम लेंगे 10, तो 121/10, 121/10, 10 ऊपर जाएगा तो 10/121, 10/121। लेट मी जस्ट चेक, हो सकता भैया थोड़ा कुछ एरर आ रहा होगा, तो एरर को सही कर देंगे, वैसे तो नहीं आ रहा होगा, उम्मीद तो यही है, बाकी लेट्स सी फिर क्या होता है, ठीक है। चलो लेट मी चेक द आंसर फ्रॉम आंसर शीट। बेटा आंसर सही आ रहा है 0.083, मैंने कैलकुलेटर से अभी चेक कर लिया है, 0.082 के आसपास आ रहा है, ठीक है, 0.082, और अपनी आंसर शीट में 0.083 लिखा है अप्रोक्सीमेटली, तो वो मैच ही कर गया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो आप इसको आंसर कह सकते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन चेंज है, वहां कुछ और है, 90/10 समथिंग आ रहा, पर अपना ये परफेक्ट है, आंसर सही है, ठीक है। चलो भाई, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। इसको इरेज करते हैं, ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ भाई कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। मैं चाहता हूं कि आप एक बार ही इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कंप्लीट तो हो ही गया सेशन हमारा, बढ़िया तरीके से फिर आगे चलते हैं, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ जी सर ले लिया स्क्रीनशॉट। अभी नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चन है ना भाई, बहुत बहुत ताबड़तोड़ क्वेश्चन है वो, बहुत ही भयानक क्वेश्चन है वो, है ना। ऐसे ही कराऊंगा आराम आराम से, ठीक है। तो सेशन को लाइक करना, बढ़िया तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करो। दिस इज ज़ीशान योर मैथ्स मेंटोर। आप सभी का स्वागत नहीं करूंगा, टाटा कर रहा हूं आपसे, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको इसी चैनल पर पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने का काम करता है बेटा। सारे सब्जेक्ट्स, मतलब आप ये समझ लो सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स, आपको पूरा सिलेबस हम यहीं पढ़ाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस के फॉर्मेट में। इसी के साथ जो हमारे प्यारे हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी हैं, जो यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान या दिल्ली बोर्ड से जुड़े हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि आपको भी हिंदी मीडियम की फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिले, तो आप हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए। आपको हम वहां पर बहुत ही शानदार हिंदी मीडियम वाली पढ़ाई करा रहे हैं। हमारी हिंदी मीडियम की एक सेपरेट टीम है, टीचर्स अलग हैं, बढ़िया पढ़ा रहे हैं यार फ्री ऑफ कॉस्ट। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन को चेकआउट करें। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे आपको इंस्टॉल करने के लिए मिल जाएगी। क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। दिस साइड ज़ीशान साइनिंग ऑफ। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।